हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं 12th वालों के लिए फिजिक्स में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि पीएन संधि डायोड को आप किस तरीके से अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको इसका सर्किट बनाना होगा, यानी कि परिपथ, और फिर उस सर्किट के बारे में आपको लिखना होगा, यानी वो किस तरीके से काम करता है, यानी क्या लिखनी होगी, उसकी क्रियाविधि आपको समझानी होगी। तो इसलिए पहले आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में इस क्लास में डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर हम अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। ये हमारा 2022 का सेट 7 चल रहा है, इसी का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको टॉपिक को छोड़े ना। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भाई अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप देखने चाहते हैं सारे सेट्स के सारे क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, बिल्कुल लाइन टू लाइन है। इसी तरीके से जैसे ये हमारा 2022 का सेट 7 चल रहा है, हमने 2021 का सेट 2 वाला जो है वो कंप्लीट सॉल्व भी कराया है। चाहते हैं अगर आप देखना तो देख सकते हैं। फिलहाल इस क्लास में चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है उसको समझाते हैं। लिखा हुआ है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। पहली बात तो यही कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर समझा देते हैं। पीएन संधि डायोड क्या होता है। सबसे पहली बात, ये तो बात की बात है, क्या है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, संधि संधि का मतलब तो आप समझते होंगे। संधि आपने कई अदर सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, संधि वर्ड तो पढ़ा ही होगा। संधि का भी मतलब होता है, तो जब दो चीजें आपस में मिल जाती हैं तब क्या होती है, एक संधि बनती है। क्या बनती है, एक संधि मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई एक पी टाइप क्रिस्टल होगा, एक एन टाइप क्रिस्टल होगा। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तब क्या बनती है, एक संधि बनती है। और इसी संधि को हम क्या कहते हैं भाई, पीएन संधि डायोड कहते हैं। बहुत आसान भाषा में हमने आपको बता दिया है। अगर आपको लिखने के लिए भी कहा जाए कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, तो आप सेम ऐसा ही लिखेंगे कि जब पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप क्रिस्टल जब आपस में मिल जाते हैं तो एक संधि बनती है, और इस संधि को क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो समझ में आपको आ गया होगा। अब इसका भाई एक सिंबल भी होता है, यानी किस तरीके से आपको पता चलेगा किसी सर्किट में कि ये पीएन संधि डायोड है, तो बताते हैं। भाई पी को इस तरीके से आप याद करिए। पी का ये जो गोल वाला सिरा होता है ये वाला, तो आप इसको इस तरीके से बनाते हैं हम सिंबल में। क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए, जब भी आपको इस तरीके से दिखेगा तो वो क्या होगा, पी टाइप क्रिस्टल होगा। क्या होगा, पी टाइप क्रिस्टल। अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींच दें तो ये क्या होगा, एन टाइप क्रिस्टल होगा। तो देखिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये पी ये एन, ये दोनों मिलकर तो क्या बनाया, एक संधि बनाई, जिसे क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड। तो ये इसका सिंबल हो जाता है। फिर से बताते हैं, ये देखिए ये जो सिंबल बना हुआ है इसी को कहते हैं पीएन संधि डायोड। अब हम बात करेंगे कि एक बात आपको और बता देते हैं, यहाँ पर जो पी टाइप क्रिस्टल होता है और एक एन टाइप क्रिस्टल होता है, इसके बारे में तो हमने आपको बता दिया। अभी आप इसी में पढ़ेंगे, दो तरीके के अभिनत होते हैं, एक होता है अग्र अभिनत और एक होता है उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम को ही हम पश्च भी कहते हैं, तो इसके बारे में भी बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी आप इसको पढ़ेंगे थ्योरी में जब इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर इसी से रिलेटेड है। अगर आपको अग्र और उत्क्रम में अगर आपको समझना है कि कौन सा अग्र अभिनत होता है, कौन सा उत्क्रम अभिनत होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया ये पी और ये एन। पी का भाई मतलब होगा पॉजिटिव, ठीक है, पी और ये वाला है एन, याद रखिएगा। पी का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और एन का मतलब क्या है, नेगेटिव। और आपको पता होगा जब भी कोई सर्किट बनाते हैं तो उसमें बैटरी भी होती है, ठीक है। बैटरी तो समझते होंगे, जहाँ से सप्लाई होगी। तो बैटरी को कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बैटरी बनती है हमारी, ठीक है, ऐसी तो बनती है। जो बड़ी वाली लाइन होती है वो क्या दिखाती है, प्लस, और जो छोटी वाली लाइन होती है वो क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, मान लिया ये बैटरी है, ठीक है, ऊपर यहाँ पर हमारा वो लगा हुआ है, ये संधि मतलब डायोड लगा हुआ है, और अगर P वाला प्लस से जुड़ा होगा और N वाला माइनस से जुड़ा होगा। क्या बता रहे हैं, P का मतलब है भाई पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, और एन का मतलब है निगेटिव। जब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा होगा और निगेटिव वाला निगेटिव से जुड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव, इसमें धारा अगर आप बैटरी में देखेंगे तो बड़ी वाली लाइन प्लस होती है, छोटी वाली माइनस होती है। तो जब ये सीधा सीधा जुड़ा होगा, यानी प्लस प्लस से और माइनस माइनस से जुड़ा होगा, तो भाई वो अभिनत होता है
अग्र अभिनत। कौन सा अभिनत होता है? अग्र अभिनत। ये याद रखिएगा ट्रिक जो हम आपको बता रहे हैं कि जब P यानी पॉजिटिव, ये प्लस से जुड़ा होगा, नहीं बड़ी वाली लाइन से, और ये लाइन यानी कि N का मतलब निगेटिव, ये किससे जुड़ा होगा? माइनस वाले से। तो ये कौन सा अभिनत हो जाएगा? अग्र अभिनत। पूरा टॉपिक डिटेल कर रहे हैं, कोई भी आपको कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, अच्छे से बता रहे हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इतना समझ में आ गया? अब इसका उल्टा कर दे रहे हैं। उल्टा का मतलब क्या होगा? उत्क्रम। उल्टा का मतलब उत्क्रम। इसका उल्टा कर दे रहे हैं। ये P है, ये N है, ठीक है। अब ये बैटरी है, इसमें उल्टा कर देते हैं। क्या उल्टा करा कि जो माइनस वाला है उसको आप किससे जोड़ देंगे? प्लस से जोड़ देंगे। ये देखिए, ये P है, ये N है, और यहाँ पर बैटरी कुछ इस तरीके से बना देते हैं। मतलब N निगेटिव वाला जुड़ गया पॉजिटिव से, और पॉजिटिव वाला जुड़ गया निगेटिव से। तो ये कौन सा अभिनत कहलाएगा? ये अभिनत कहलाएगा उत्क्रम या पश्च अभिनत। तो समझ में आई होप आपको आ गया होगा। उत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा। अगर आपको अग्र समझ में आ गया होगा तो उसका उल्टा कर दीजिए तो वो हो जाएगा उत्क्रम। बस आपको इतना समझना है कि अगर प्लस वाला प्लस से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा, प्लस वाला प्लस से और माइनस वाला माइनस से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा अग्र अभिनत। इतना समझ में आ गया होगा तो आपको उसका उल्टा भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इस डायग्राम की। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि आपको पहले इसका सर्किट बनाना है, उसके बाद इसकी क्रियाविधि लिखनी है। तो यहाँ पर हम पहले इस सर्किट को समझ लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है। सर्किट यानी कि परिपथ है। ये बना हुआ है ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या चीज़ किस तरीके से लगी हुई है पहले हम आपको इसके बारे में समझाएंगे, फिर आप खुद ही देखिएगा, खुद ही आप इसके बारे में लिख लेंगे, क्योंकि क्रियाविधि समझानी पड़ेगी और आपको वो रटना पड़ेगा। तो रटने वाला काम तो इस क्लास में होता ही नहीं है, आपको खुद ही समझ के लिखना होगा। अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। कब? जब आपको इसके बारे में पता होगा। तो चलिए पहले हम इस डायग्राम को, यानी ट्रांसफार्मर जो बना हुआ है उसको समझा देते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की एक खासियत होती है कि इसमें दो कुंडलियां होती हैं। कितनी कुंडली होती हैं? दो कुंडलियां। दो कुंडली कौन सी होती हैं? एक होती है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली, एक कुंडली होती है सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली। तो देखिए भाई, यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर बना ही रखा है, और ये देखिए प्राथमिक कुंडली को हमने L1 से लिखा है। ये देखिए लिखा है प्राथमिक कुंडली। एक ये कुंडली है जिसको L2 लिखा है, और लिखा हुआ है द्वितीय कुंडली। समझ में इतना आ गया? पॉइंट के नाम भी दे दिए इस कुंडली का, एक A और B, ठीक है। सिरे को नाम हमने दिए हुए हैं। यहाँ पर एक PN संधि डायोड जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि जब भी ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें करंट यानी धारा भी होती है, प्रतिरोध भी होता है, वोल्टेज भी होता है। ये सारी चीज़ें तो होती हैं, तभी तो जाकर एक ट्रांसफार्मर बनता है। तो ऐसा यहाँ पर भी है। देखिए डायोड भी लगा हुआ है, कुंडली भी है, और जो बीच में दो लाइंस हैं इसको भाई बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। तो ये क्रोड भी है, और उसके बाद वोल्टेज भी है यहाँ पर। ये देखिए दो तरीके के वोल्टेज होते हैं, एक होता है इनपुट वोल्टेज, एक होता है आउटपुट वोल्टेज। इनपुट और आउटपुट तो समझते होंगे। इनपुट का मतलब, इनका मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ अंदर आती है, ठीक है, अंदर की ओर, तो उसे इनपुट वोल्टेज कहते हैं, इनपुट बोलते हैं। और आउटपुट का मतलब जब कोई चीज़ बाहर की ओर, बाहर के लिए कवर करते हैं तो उसे बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा। इसी तरीके से इसमें अगर आप देखेंगे तो निर्गत का मतलब होता है आउटपुट। अगर आप हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है आपको तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इनपुट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। निर्गत वोल्टेज का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज। ऐसे ही निवेशित वोल्टेज का मतलब है इनपुट वोल्टेज, ठीक है। आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, निवेशी का मतलब इनपुट और निर्गत का मतलब आउटपुट वोल्टेज। तो इसी ट्रांसफार्मर में यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखिए इनपुट वोल्टेज जोड़ा गया है कहाँ पर? L1 कुंडली के पास। मतलब जो प्राथमिक कुंडली है यहाँ पर इनपुट वोल्टेज होगा, और जो आपकी दूसरी कुंडली है यानी द्वितीय कुंडली, उसके वो किससे जुड़ी होगी? वो आउटपुट वोल्टेज के संग जुड़ी होगी। तो इतना तो समझ में आपको आ गया होगा पूरा इतना ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से जोड़ी गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर PN संधि डायोड क्या होता है, ये हमने जान लिया है। अब अर्ध तरंग की बात करते हैं। देखिए अर्ध का मतलब होता है आधा। क्या मतलब होता है? आधा। कहीं पर भी जब आधा आधा काम होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? अर्ध। तो अर्ध तरंग का भाई मतलब है कि जब धारा जो है वो आधे में बहेगी और आधे पथ पे नहीं बहेगी तो उसी को हम क्या कहेंगे? अर्ध तरंग कहेंगे। जैसे कि इस तरीके से हमने यहाँ पर ग्राफ बना रखे हैं। ये देखिए देखिए पूरी जब एक परिक्रमा होती है तो कुछ इस तरीके से होता है। ये पूरा एक चक्कर कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक। ऐसा नहीं है कि ये एक कहलाया, ये दो कहलाया, ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है? एक चक्कर होता है। ऐसे ये
ये 2 चक्कर हो गए, ये पूरा एक, कितने चक्कर हो गए, 2 चक्कर हो गए। तो यहाँ पर बात करी गई है अर्ध तरंग की। अर्ध तरंग का मतलब होगा आधे चक्कर में धारा बहेगी और आधे चक्कर में नहीं बहेगी। तो देखिए यहाँ पर आधे चक्कर में बही, ठीक है, फिर आधे, ये यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आधे चक्कर में नहीं बह रही है। फिर आधे चक्कर में बही, फिर नहीं बही, फिर आधे चक्कर में बही, फिर नहीं बही। तो इस तरीके से आपको ये वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। कब? जब आउटपुट आपको देना होगा, मतलब आउटपुट करंट के लिए ये वाला ग्राफ रहेगा। और इनपुट क्या है? इनपुट तो ये धारा तो पूरी आप ऐसे ही दिखाएंगे, आप चाहे ऐसे करके पूरी जितनी बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। लेकिन जब आप अर्ध तरंग की बात आती है तो भाई इस तरीके से बनता है आउटपुट करंट कि आधे चक्कर में बही। फिर देखिए यहाँ पर नीचे नहीं बनाया गया। क्यों नहीं नीचे बनाया गया? क्योंकि आधे चक्कर की बात हो रही है। फिर यहाँ पर आधे चक्कर के लिए दिखाया, फिर नहीं दिखाया। तो इस तरीके से हम कब करेंगे? जब अर्ध तरंग की बात होगी। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम डिटेल में लिखेंगे, जैसा बनाया है वैसा ही। सबसे पहले हमने लिखा है कि पीएन संधि डायोड जो है वो अर्धतरंग दृष्टिकारी की भांति व्यवहार करता है। भांति लिख लीजिए या लिख लीजिए के रूप में व्यवहार करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि अगर जो है धारा का प्रवाह, यानी अगर धारा जो है वो अग्र अभिनत है, धारा का प्रवाह, तो प्रतिरोध यानी आर का मान कम होगा, यानी कि कम होगा, और धारा का प्रवाह भी होता है। लेकिन अगर धारा का प्रवाह उत्क्रम अभिनत होगा तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा और धारा का प्रवाह भी नहीं होता है। अब यहाँ पर अग्र और हम आपको उत्क्रम दोनों चीज़ें बता चुके हैं। अग्र का मतलब क्या है कि ये P है, ये N है। P वाला यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और निगेटिव निगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? अग्र। उत्क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर धारा बहेगी अग्र अभिनत के अकॉर्डिंग, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग, तो प्रतिरोध यानी आर का मान कम होगा और धारा भी बहेगी। आर का मान कम है तो ये तो अच्छा ही होगा ना, फिर धारा भी बहती रहेगी। लेकिन अगर हम उत्क्रम अभिनत कर देते हैं धारा का प्रवाह, तो आर यानी आर का मान ज़्यादा हो जाएगा और धारा भी नहीं बहेगी। तो कहने का मतलब है कि धारा जो है वो एक ही दिशा में बहेगी, दूसरी दिशा में नहीं। या तो वो अग्र अभिनत की ओर अग्र अभिनत के अकॉर्डिंग बहेगी और या तो उत्क्रम अभिनत के। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा ये लाइन हमने क्यों लिखी है। उसके बाद अब जैसे चित्र में बनाया है उसके बारे में लिखा कि चित्र में एक जो है ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। इसकी प्राथमिक कुंडली में इनपुट वोल्टेज है और दूसरी कुंडली को डायोड से होते हुए लोड प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। तो देखिए ये पहली कुंडली है, इसको किससे जोड़ा गया है? इनपुट वोल्टेज से। और जो दूसरी कुंडली है ये कहाँ से जा रही है? डायोड से होते हुए लोड प्रतिरोध से जोड़ा गया। ये आर एल है, एल का मतलब होता है लोड और आर का मतलब तो आप जानते ही हैं प्रतिरोध। तो जो दूसरी कुंडली है उसको हम डायोड से होते हुए लोड प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। तो देखिए लिख दिया वही लाइन। अब क्या लिखा है कि अगर यानी कि अतः पीएन संधि का उपयोग करने पर आधे चक्कर में धारा का प्रवाह होता है और आधे चक्कर में नहीं। यानी कि अगर यहाँ पर अगर आप एक डायोड लगाते हैं तो आधे चक्कर में धारा बहेगी और आधे चक्कर में नहीं बहेगी, ठीक है। तो लिख दिया लास्ट में कि इस प्रकार पीएन संधि डायोड जो है वो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। कब अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कब काम करेगा? जब आधे चक्कर में धारा बहेगी और आधे चक्कर में नहीं बहेगी, ठीक है। तो ये हो गया अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। एक और टॉपिक है इसका पूर्ण तरंग वाला, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण तरंग वाला भाई कैसा होगा? इसमें हमने आपको कहा कि आधे चक्कर में धारा कब बहेगी? जब एक डायोड लगा होगा। अब अगर यहाँ पर धारा पूरी आपको बहानी है, मतलब धारा जो है वो पूरे चक्कर में बहे, तो आपको क्या करना होगा? बस क्या करना है आपको? एक डायोड और लगा दीजिए। जब 2 डायोड हो गए तो धारा बहेगी, मतलब जैसी बहती फ्लुएंसी वैसे बहेगी। लेकिन अगर एक डायोड है तो धारा आधे चक्कर में बहेगी। तो बस पूर्ण तरंग वाली में एक डायोड और बढ़ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इस क्लास में इतने रखते हैं। जब अगले क्लास से मिलेंगे तो अगले नए टॉपिक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।